Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. A very good afternoon to all of you. हाँ जी, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी को हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे। हाँ जी, हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी हेल्दी रहें। जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हो शंभुनाथ। हाँ जी, तो कल बेटा किसी रीजन से आप लोगों की क्लास ऑफ हो गई थी, कल की छुट्टी हो गई अचानक से, है ना। मुझे एक जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी काम से जाना पड़ गया, तो अचानक से आप लोगों की ना कल की हो गई छुट्टी। जी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आप लोगों की क्लास ली जा रही है, इसीलिए शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर। वैसे तो आपको पता है, ठीक है, शिवरात्रि पे मेरा क्लास लेने का कोई सीन नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि कल की छुट्टी कर दी थी हमने, इसीलिए, है ना, आज क्लास ली जा रही है। हाँ जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। शिवरात्रि वाले दिन आपका बर्थडे है। गुड 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 गुड, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। हाँ जी, मयंक, फलक, प्रतीक्षा, संजय, युवराज, रजत, राहुल, राकेश, रवि, साहिल, संजय, तमन्ना, तनु, राहुल, नीरज, दीपक, रोहित, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभुनाथ। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, है ना, और डाइस चैप्टर में, है ना, डाइस चैप्टर में हम लोगों ने 1 फिगर के क्वेश्चन कर लिए थे सारे, 2 फिगर के क्वेश्चन भी कर लिए, 3 फिगर के क्वेश्चन भी कर लिए, 4, 5, 6, ये सब क्वेश्चन हमने कर लिए। हमने देखा डाइस का कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ 3 ही ट्रिक है। एंड हाँ जी, विमेंस डे टू ऑल, हैप्पी विमेंस डे टू ऑल। हाँ जी, आज विमेंस डे भी है, तो हमने मोर देन 1 फिगर, मोर देन 2, मतलब मोर देन 2 फिगर वाले भी क्वेश्चन कर लिए। हमने देखा डाइस को सॉल्व करने की 3 ही ट्रिक है, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक, बस। इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं है। हाँ, एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक भी थी, एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक भी थी, समझ रहे हो। हाँ जी, जो हमने सॉल्व करी थी, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक, ठीक है। कल तो क्लास ही नहीं हुई थी, परसों मैंने आप लोगों को ना ओपन डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी। अच्छा ये बताओ, क्लोज डाइस को सॉल्व करने की ना 3 ट्रिक थी। क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन ओपन फिगर को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है सर? ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है। ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है, ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर और जी मेथड। ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है, अल्टरनेट और जी मेथड, और दोनों ही ट्रिक हमने कल सीख ली थी। और टोटल हमने 47 क्वेश्चन बना डाले। कितने क्वेश्चन बना दिए? 47 क्वेश्चन हमने कल बना दिए। चलिए, कल मतलब परसों की क्लास तक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखो। आज ना, अगर कल थर्सडे को क्लास हो जाती तो आज डेफिनेटली डाइस चैप्टर का लास्ट डे होता, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कल क्लास हो नहीं पाई, तो इसलिए आज देखते हैं डाइस चैप्टर मुश्किल ही खत्म हो पाएगा। कोशिश करते हैं खत्म करने की, लेकिन देखते हैं चलो कितने क्वेश्चन हम बना पाते हैं। अबे खुल क्यों नहीं रहा? हाँ जी, तो जो हमने ओपन फिगर पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ओपन फिगर को भी। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। कौन सा बेस्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे? ये डाइस की ओपन फिगर है, इस ओपन फिगर को फोल्ड कर दिया गया है। तो बताओ कौन सा फिगर आपके सामने है? हम रोहित शर्मा जैसे नहीं लगते, रोहित शर्मा ही है। हाँ जी, फील्ड पे हमें रोहित शर्मा के नाम से पुकारते हैं, करियर पर हमें पीयूष वार्ष्णेय के नाम से। समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। अच्छा, एक सॉरी, एक नोट,
एक चीज तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। हम्म। एक चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कौन सी चीज? एक नोट मैंने आप लोगों को लिखाया था, उस नोट को रिमाइंड कर लो बेटा। एक नोट मैंने आप लोगों को लिखाया था, उस नोट को दोबारा से रिमाइंड कर लो कि वो नोट एग्जैक्टली था क्या। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते और ना ही कभी एक साथ छिप सकते। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। हम जानते हैं जब इस डाइस को मैं फोल्ड करूंगा, इस डाइस को जब मैं फोल्ड करूंगा तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। ये दोनों जो ब्लैंक सरफेस है, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आएंगे 100%। ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, डेफिनेटली दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। सर ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, डेफिनेटली ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। और ये जो लेटर बचा ए, ये किसके अपोजिट होगा? ये जो ए लेटर बचा, ये किसके अपोजिट होगा? लेटर ए। सर ये लेटर ए अपोजिट होगा बी के और बी अपोजिट होगा ए के। ठीक है जी हाँ सर, तो हमने इस डाइस को सॉल्व कर दिया। जब ये डाइस फोल्ड होगा तो ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, एक नोट हमने लिखाया था बेटा डाइस में। बेटा आस्क डाउट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास लेते हो, लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करते हो, वहां पर अगर कोई डाउट आ रहा है, आप लाइव कमेंट्स में नहीं पूछ पा रहे हो, तो आस्क डाउट सेक्शन में आप भेज सकते हो अपने डाउट्स। ए और बी दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है कि नहीं है? हाँ सर, दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह ए और बी। और हमारे पास एक नोट है। क्या नोट है बेटा? डाइस में जो एक दूसरे की विपरीत सतह होती है, जो डाइस में एक दूसरे की विपरीत सतह होती है, वो कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती है ना। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अगर बेटा आपको ए दिखाई देगा तो बी उसके पीछे जाके छिप जाएगा, अगर आपको बी दिखाई देगा तो ए उसके पीछे जाके छिप जाएगा। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है। और सर दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। ये बताओ ऑप्शन डी में ऑप्शन डी में ए और बी कहां है? सर ए और बी दोनों गायब है ना। इसका मतलब ए और बी ना पीछे जाके छिपे हुए हैं, और दो विपरीत सत्य तो कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। इसीलिए इस वाले फिगर को भी हटा दो। तो इनमें से अगर किसी फिगर के बनने की संभावना है, या जो फिगर बनेगा वो है ये ओनली सी। इसमें कोई गलती नहीं है। डेफिनेटली जब आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अपने घर पे करोगे तो आप लोगों को ना ये फिगर भी दिखेगा, ये फिगर भी दिखेगा, ये फिगर भी दिखेगा। मतलब ये फिगर कभी नहीं दिख सकता, ये नहीं दिख सकता, ये नहीं दिख सकता, लेकिन जब आप इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बनाओगे तो ये ऐसा फिगर जरूर दिख सकता है। ये जरूर दिख सकता है, लेकिन ये कभी नहीं दिख सकते आपको। समझ रहे हो? हाँ जी, ये कभी नहीं दिख सकते। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को। अब चूज करो बेस्ट ऑप्शन। एक सिंपल सी कहानी है बेटा क्यूब में कि दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ये बात दुनिया के हर बच्चे को पता है। दुनिया का हर बच्चा इस बात को जानता है, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। उस वो सारे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रहे हैं या एक साथ छिप गए। उन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है,
ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अभी आपने सॉल्व किया है। देखो, जब इस फिगर को फोल्ड करके आप क्यूब की शेप दोगे तो ये दोनों सरफेस डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, ये दोनों सरफेस डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। जब आप इस फिगर को फोल्ड करके एक क्यूब की शेप दोगे तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट, दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। अच्छा, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। जब आप इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब की शेप दोगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। अच्छा, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे डेफिनेटली। अब यहां पर बचा क्या, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस भी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, एन और ओ। ये भी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, एन और ओ। भाई हम जानते हैं कि अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और डेफिनेटली एन के अपोजिट ओ होगा, ओ के अपोजिट एन होगा, है ना। और हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बेटा, आप यहां से ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि जो ब्लैंक सरफेस है वो एक से ज्यादा है, तो आप ब्लैंक सरफेस के हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। आप ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे इसकी वजह से, एन एंड ओ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, they can never be seen together, and also n and o they can never be hidden together। बेटा n और o दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। थर्ड फिगर में ये दोनों अपोजिट सरफेस एग्जैक्टली छिपे हुए हैं और दोनों छिप नहीं सकते वरना एक दूसरे को टच करेंगे। तो n और o ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं, इनमें से किसी एक का दिखना जरूरी है, इसीलिए चौथी फिगर सही है। तो ऑप्शन बी ओनली फोर्थ, ऑप्शन बी ओनली फोर्थ। बहुत सारे बच्चे चकमा खा गए इस क्वेश्चन में, अरे गधो ये पुराना ही तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कोई फर्क थोड़ी है। अगर मान लो मैं यहां से m को गायब कर दूं, अगर मैं m को गायब कर दूं, अगर मैं m को गायब कर दूं, तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बताना। ये जो पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, अगर मैं m को गायब कर दूं, अगर मैं m को गायब ही कर दूं, अगर मैं m को गायब कर दूं, तो बताना इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा अगर आप m को गायब करते तो, समझ रहे हो। हाँ जी, तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो आप लोगों ने सही कर दिया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आप चकमा खा गए। तो दूसरे क्वेश्चन में चकमा खाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं या फिर एक साथ छिप गई हैं। एन एंड ओ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो दे कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। अच्छा, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दो। अगर आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर 100% ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा आपको, है ना। आपको ताज्जुब हो रहा होगा सर ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप कैसे दे सकता है, आपको ताज्जुब हो रहा होगा सर ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप कैसे दे सकता है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये आपके सामने है, यही फिगर है ना बेटा, यही फिगर है ना आपके सामने, है ना। अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूं तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर देखो क्यूब की शेप देगा। फिगर को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, हमने पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया, और ये जो चार छोटे छोटे त्रिभुज है ना, ये चारों छोटे छोटे त्रिभुज मिलकर ना एक कंप्लीट सरफेस बना देंगे। तो ये देखो एक क्यूब बन गया, ये एक बॉक्स बन गया, एक घन बन गया, ठीक है। और ये जो घन बनेगा उस घन में डेफिनेटली ए के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, ए। तो ए और सी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये जो क्यूब बनेगा इस क्यूब में ए एंड सी डेफिनेटली बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, डी की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, डी की अल्टरनेट है ई, ई की अल्टरनेट है डी। तो डी के अपोजिट होगा, डी के अपोजिट होगा ई के अपोजिट होगा डी। और ये जो सरफेस बी बची है ये किसके अपोजिट होगी सर, ये जो बी सरफेस बची है ना, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर ये जो सरफेस बनेगी ये सरफेस होगी बी के, और बी अपोजिट होगा इस सरफेस के। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ है या फिर दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप गई हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो बेटा, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर।
सर बी और नंबर्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना सर। ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अब जरा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ना ध्यान देना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हाँ जी, देखो जब भी हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा, और जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा तो उस फिगर में ये जो लेटर ए है और सी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपन फिगर में जो भी अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। डी और ई डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। और ये जो लेटर बी बचा, इसके अपोजिट क्या होगा? सर बी के अपोजिट होगा, इन चारों त्रिभुज को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट होगा। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। एक बच्चा कह रहा है सर बी के अपोजिट ये नंबर्स कैसे हुए? देखो ये फिगर आपके सामने, ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब बना रहा हूं मैं। जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब बनेगा तो बेटा पीछे की तरफ फोल्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो नंबर्स कहां जा रहे हैं, नंबर्स भी पीछे चले गए। अब देखना, ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब बना दिया, ये सामने तुम्हारे क्या है, सामने बी है ना, और बी के पीछे देखना, बी के पीछे क्या है, बी के पीछे नंबर है। सामने बी है और बी के पीछे क्या है, बी के पीछे नंबर है हमारे। समझ रहे हो? तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। तो समझो भैया बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, है ना। और ए ई। अब आप इन तीन ऑप्शन में कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑप्शन सही है? अब ये जो बचे हुए तीन ऑप्शन है इसमें कैसे डिसाइड करोगे? चलो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बी और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक साथ दिख नहीं सकते। लेकिन अब आप इस पे ध्यान दो। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि बचे हुए तीन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं, एक नई और बेहतरीन चीज। क्या आप मुझे बता सकते हो, आपको जब ये फिगर खुला हुआ है, बेटा 1 2 3 4 को देखो, बताना 1 2 3 4 आपको किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? सर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की जो डायरेक्शन है ना वो क्लॉकवाइज है। भाई 1 2 3 4 की डायरेक्शन आपको क्या दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। दे रही है कि नहीं दे रही? घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहा है ये नंबर। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपको घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहा है। दे रहे हैं ना घड़ी की दिशा में? हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं। अब जैसे ही मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूं तो बेटा एक क्यूब बन गया, मेरा क्यूब बन गया। अब जब ये क्यूब बना तो जरा देखना 1 2 3 4 5 की रोटेशन देखना, जरा चेक करना 1 2 3 4 5 की रोटेशन क्या है? क्या अभी भी 1 2 3 4 5 आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल गलत जवाब सर। अगर अब आप 1 2 3 4 5 को देखोगे तो अब आपको 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखना 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा होगा। देखो अभी आपको 1 2 3 4 आपको कैसे दिखाई दे रहा? अभी आपको 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा। जैसे ही फिगर फोल्ड हो गया, फिगर फोल्ड होके जैसे ही 1 2 3 4 पीछे पहुंचा तो 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी ये नंबर्स की, वही बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये नंबर्स ना पीछे की तरफ फोल्ड होते हैं, पीछे की तरफ। तो जब ये पीछे की तरफ फोल्ड होता है तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे सामने आएंगे ये एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखना बेटा इस स्पेशल फिगर में ये जो 1 2 3 4 की रोटेशन है ना, फिगर फोल्ड होते ही ये रोटेशन पलट जाती है। तो यहां पर हमें 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखाई देगा। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली एक कहां पर है, एक यहां भी हो सकता है, एक यहां भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक कहां है। एक यहां भी हो सकता है और मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक मेरा यहां भी हो सकता है। लेकिन 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होगा। अगर एक यहां है तो बेटा 1 2 3 4 एंटी, अगर एक यहां है तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होगा। अगर एक यहां है तो 1 2 3 4 मेरा एंटी क्लॉक होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में होगा, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में होगा। 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक और 1 2 3 4 एंटी क्लॉक। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक ऊपर है, एक साइड में है, नीचे है या साइड में है। तो ओपन फिगर में जो रोटेशन है, जैसे ही इसको बक्से को बंद करोगे ये रोटेशन तुम्हारी पलट जाएगी। क्या होगा? ये रोटेशन तुम्हारी चेंज हो जाएगी।
हेलो हेलो। हाँ जी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, एंटी क्लॉक हो गया। तो अब आप देखो बेटा, 1 2 3 4 पर की रोटेशन कहाँ है? सर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, बिल्कुल गलत जवाब है ना सर। यहाँ पे तो 1 2 3 4 ही गलत है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पे तो 1 2 3 4 बन ही नहीं रहा ना। ठीक है, 1 2 3 4 हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना। ठीक है, एक तो 1 2 3 4 की रोटेशन एंटी क्लॉक दिखेगी, लेकिन एक और खास बात है इसमें याद रखना। पता है क्या खास बात? जैसे ये जो सी है ना, सी इसके साथ क्या है? 2। तो बेटा सी हमेशा 2 के साथ होगा, ई के साथ क्या है? 3। तो ई के साथ हमेशा 3 होगा, ये चीज और याद रखना। ए के साथ क्या है? 4। तो ए के साथ हमेशा 4 होगा, ए के साथ हमेशा 4 होगा। ये भी चीज हमें याद रखने की है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जरा मैं एक आप लोगों का टेस्ट लेता हूं। ठीक है, देखता हूं कितने बच्चे हैं जो इस टेस्ट में पास हो पाएंगे। ठीक है, एक टेस्ट है छोटा सा आप लोगों का, आपके सारे डाउट्स भी दूर हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस फिगर। इस फिगर से रिलेटेड जो भी डाउट्स बन रहे हैं ना, सारे डाउट्स आपके दूर होने वाले हैं, सारे के सारे। ठीक है, डॉलर हैज परसेंटेज कॉपीराइट ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अब मैं यहां पर कुछ फिगर्स बनाने जा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा मैं आपके सामने 9 फिगर बनाऊंगा और इन 9 फिगर में से सिर्फ एक ही फिगर सही होगी, और एक या एक से ज्यादा फिगर सही होंगी। और आपको छांटना है वो कौन कौन सी फिगर सही है। एक या एक से ज्यादा फिगर हमारी सही हो सकती है, हो सकता है एक से ज्यादा फिगर भी सही हो जाए, जरूरी नहीं है एक ही फिगर सही हो। डॉलर हैज परसेंटेज, डॉलर हैज परसेंटेज, हैज कॉपीराइट ए बी सी डी, है ना। कॉपीराइट परसेंटेज, कॉपीराइट परसेंटेज बी ए बी सी डी, है ना। परसेंटेज ट्राइंगल, परसेंटेज ट्राइंगल ए बी सी डी। और आपके ट्राइंगल डॉलर, ट्राइंगल डॉलर ए बी सी डी, है ना। परसेंट कॉपीराइट परसेंटेज, परसेंटेज ट्राइंगल, ट्राइंगल डॉलर, डॉलर कॉपीराइट, डॉलर कॉपीराइट ए डी ए बी सी डी। ठीक है जी, हाँ जी। आपके सारे डाउट्स बेटा दूर होने वाले हैं, सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ए बी सी डी,
ट्राइंगल परसेंटेज ए बी सी डी परसेंटेज ट्राइंगल एंड ए बी सी डी कॉपीराइट और डॉलर। बताओ साहब इनमें से कितनी फिगर सही है? आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ये बताओ इनमें से कितनी फिगर सही है। मतलब इस फिगर को फोल्ड करके जब मैं क्यूब बनाऊंगा तो वो जो क्यूब मेरे को दिखाई देगा ना, इनमें से कौन कौन सा फिगर है जो मेरे क्यूब को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये बताओ। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल की छुट्टी हो गई थी। इनमें से कितनी फिगर हमारी सही है? एक एक फिगर चेक करो बेटा, एक एक फिगर। आपके सारे डाउट, सारे कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे बेटा जब आप इस फिगर को सॉल्व कर दोगे। सारे डाउट सब कुछ दूर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है? ध्यान से देखना बोर्ड पर और सुनने और समझने की कोशिश करना। हाँ जी, जब इस फिगर को हम फोल्ड करेंगे तो जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है ओपन फिगर में वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो भैया डॉलर की अल्टरनेट परसेंटेज, परसेंटेज की अल्टरनेट डॉलर, तो डेफिनेटली डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। भैया डॉलर के अपोजिट परसेंटेज होगा, परसेंटेज के अपोजिट डॉलर होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। और उसके बाद सर कॉपीराइट के अपोजिट ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपोजिट कॉपीराइट। तो कॉपीराइट और ट्राइंगल डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर ये दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, ये दोनों। तो ये जो हैज है, हैज के अपोजिट क्या होगा? सर हैज के अपोजिट होगा ये चारों ट्राइंगल मिलाकर जो सरफेस बनेगी। यानी कि ये जो ए बी सी, अच्छा ए बी सी डी की जो रोटेशन है आपको वो क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो यहां पर जो ए बी सी डी की रोटेशन है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, एंटी क्लॉक। तो ए बी सी डी की रोटेशन एंटी क्लॉक होगी। पहले तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सर दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है, पहला ऑप्शन हटा दो क्योंकि डॉलर और परसेंटेज दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। दूसरा ऑप्शन हटा दो, सर हैज और ये नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। दो ऑप्शन तो तुरंत देखते ही हटा दो, दो ऑप्शन तो तुरंत देखते ही हटा दो। अच्छा अब हमारा जो एबीसीडी की डायरेक्शन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। सर एबीसीडी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, गलत जवाब। सर एबीसीडी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, गलत जवाब। सर एबीसीडी की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, बच गया। सर एबीसीडी की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, बच गया। एबीसीडी की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, बच गया। एबीसीडी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, गलत। एबीसीडी की डायरेक्शन एंटी क्लॉक, बच गया। तो जो एबीसीडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो कुछ फिगर हमारे पास है 5 6 8 9, सॉरी 5 6 7 9, 5 6 7 9। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है ये चारों फिगर सही है? बिल्कुल गलत जवाब, ये चारों फिगर सही नहीं है। पूछो क्यों? आप बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, डॉलर के साथ क्या है? डॉलर के साथ डी है, तो जहां डॉलर होगा उसके साथ में डी ही दिखाई देगा तुम्हें। बेटा डॉलर के साथ कभी भी सी नहीं आ सकता। यहां एबीसीडी की रोटेशन तो सही है
लेकिन डॉलर के साथ कभी भी सी तुम्हें दिख नहीं सकता, डॉलर के साथ सी नहीं दिख सकता, क्योंकि डॉलर के साथ हमेशा डी रहेगा, डी। तो बेटा यहाँ पे डी होना चाहिए था ना कि सी, यहाँ पे डी होना चाहिए था ना कि सी, यानी कि पांचवी गलत। देखो डॉलर के साथ हमेशा डी रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। और कॉपीराइट के साथ हमेशा ए रहेगा, कॉपीराइट के साथ हमेशा ए रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि छठी फिगर पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट है। ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज में है, और डी के साथ डॉलर है, और ए के साथ कॉपीराइट है। तो बेटा डी के साथ क्या है, डी के साथ डॉलर है, और ए के साथ कॉपीराइट है, बिल्कुल सही। जरा देखना बेटा सी के साथ ट्राइंगल है, सर सी के साथ ट्राइंगल है, बिल्कुल सही। बी के साथ परसेंटेज है, सर बी के साथ परसेंटेज है, बिल्कुल सही। तो यानी कि सातवीं फिगर भी एकदम परफेक्ट है। सातवीं बेटा चेक करना, क्या ए के साथ डॉलर है, सर ए के साथ डॉलर नहीं है, ए के साथ तो कॉपीराइट है। कॉपीराइट, यहां पे कॉपीराइट होना चाहिए, कॉपीराइट डॉलर आपस में चेंज हो जाने चाहिए, तभी ये फिगर सही होगी, वरना फिगर सही नहीं होगी। तो अब आप देख लो कि इन 9 फिगर में से सिर्फ 2 ही फिगर हमारी सही है, एक तो छठी फिगर और एक सातवीं फिगर, बाकी की हर फिगर गलत है। अब देख लो कितने बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। जिन बच्चों ने छठा और सातवां ये ही आंसर दिया है सिर्फ, वो बच्चे सुपर्ब है, सुपर्ब। ओनली 6 and 7 वो एकदम सुपर्ब बच्चे हैं, उन बच्चों में है ना एक्सट्रीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं। बाकी तो फिर भैया तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी के जो बच्चे हैं। तो छठी और सातवीं फिगर सही है, बाकी सारी फिगर गलत है। हर फिगर में कुछ कुछ गलतियां थी, वो मैंने आपको समझाई क्या क्या गलतियां थी हर फिगर के अंदर। ठीक है, सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। बेटा ये कोई बेईमानी थोड़ी है, मोई मोई तो तुम्हारा हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है, हाँ? मोए मोए तो तुम्हारा हुआ है, मेरा नहीं हुआ, मोए मोए। हाँ जी, बनाओ। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपने बनाया। देखो यहां पर भी जब इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। भैया ए के पीछे क्या जाएगा, सी, सी के पीछे क्या आएगा, ए। अच्छा लेटर ये जो डी और ई है ना, डेफिनेटली डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। डी के अपोजिट क्या आएगा, डी के अपोजिट ई आएगा, ई के अपोजिट डी आएगा। और ये जो लेटर बी बचा इसके अपोजिट सर ये चारों छोटे छोटे बॉक्स मिलकर एक सरफेस बनेगी। चारों छोटे छोटे बॉक्स मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस होगी। अच्छा यहाँ पर जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर जो 1 2 3 4 दिखेगा तो मैं वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना। तो बेटा बी और ये 1 2 3 4 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, डी और ई कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ए और सी कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। और ये देखकर अच्छा लगा कि अब हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है। तो डेफिनेटली ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सर डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। और ये जो लेटर बी बचा इसके अपोजिट क्या होगा, सर बी के अपोजिट चारों
चारों छोटे छोटे बॉक्स मिलकर जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट होगी। अच्छा, यहाँ पर जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉक होगी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर आप एक भी डाउट नहीं होने देते हैं। सर मैंने जितना आपके बारे में सुना था, आप कसम बता रहा हूं उससे तो बहुत, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हो। मजा ही आ जाता है सर आपसे पढ़कर। हम्म। बनाओ बेटा क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ फटाफट से। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सत्ता या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। पहली बात तो यह है बेटा, कुछ बच्चे हैं जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आंसर दिया ना वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को, इतनी जोर से कुकड़ दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। सारे मुर्गा बन जाओ जो आंसर दे रहे हैं ना ए एंड सी, सारे के सारे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को, ताकि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज गूंजे। सारे बन जाओ कुकड़ को। बेटा ये जो है ना ये ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स, ये त्रिभुज है बाबू, त्रिभुज मेरे दोस्त, ये त्रिभुज है। ये ट्राइंगल्स है छोटे छोटे, चार छोटे छोटे त्रिभुज, 1 2 3 4, ये चार छोटे छोटे त्रिभुज हैं। ये चार छोटे छोटे त्रिभुज है मेरे दोस्त, समझ रहे हो? ये चार छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर चार छोटे छोटे बॉक्स है, जबकि यहां पर चार छोटे छोटे बॉक्स हैं। तो बेटा बॉक्स नहीं आ सकते, मतलब सॉरी बॉक्स आएंगे, त्रिभुज नहीं आ सकते। त्रिभुज तो बेटा दूसरी फिगर थी, त्रिभुज वाली ये फिगर थी, त्रिभुज वाली जो फिगर थी वो ये थी, त्रिभुज वाली ये वाली फिगर है। तो वहां पर त्रिभुज वाली शेप नहीं बनेगी, त्रिभुज वाली शेप नहीं बनेगी, बॉक्स वाली शेप बनेगी। अच्छा 1 2 3 4 बेटा क्लॉकवाइज फॉर्म में दिख नहीं सकते, 1 2 3 4 जो है क्लॉकवाइज फॉर्म में दिख नहीं सकते, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अब बनाओ इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे? आज जी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपसे जल्दी आंसर दे दूं। फिर तुम्हें 12 साल की प्रैक्टिस चाहिए। कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए? 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए कम से कम, 10 11 साल की। हाँ जी, जिन बच्चों का आज पहला दिन है इस चैप्टर का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल वीकेंड है, मतलब आज वीकेंड का वार है, तो कल परसों तुम्हारी छुट्टी रहेगी सैटरडे संडे की। तो इन 2 दिनों में पुराने जो भी लेक्चर तुम्हारे छूट गए उनका रिवीजन कर लेना, बैकअप ले लेना बेटा इन 2 दिनों में। जो भी पुराने टॉपिक्स तुम्हारे छूटे हैं या जो पुराने लेक्चर्स तुम्हारे छूटे हैं, जो लेक्चर्स तुम नहीं पढ़ पाए हो, ठीक है, उनका बैकअप ले लेना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। देखो ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना, और ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। हाँ जी, और ये जो लेटर बी बचा है इसके अपोजिट क्या होगा? सर बी के अपोजिट चारों ट्राइंगल्स मिलकर एक सरफेस बनेगी, चारों ट्राइंगल्स मिलकर एक सरफेस बनेगी, वो लेटर बी के अपोजिट होगा, जिसमें ये दोनों भरी हुई सरफेस एक दूसरे के अपोजिट चली जाएंगी, जिसमें ये दोनों भरी हुई सरफेस एक दूसरे के अपोजिट चली जाएंगी। एग्जैक्टली ये वाली शेप तो हमें मिल ही नहीं सकती, ये वाली शेप तो हमें मिल ही नहीं सकती। और देखो ये जो दो अपोजिट सरफेस है ना, ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते, है ना। तो ये वाली फिगर भी बन सकती है, ये वाली फिगर भी बन सकती है। तो ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी,
ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी। इन दोनों फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी और ऐसी फिगर दिख सकती है, लेकिन ये वाली फिगर कभी नहीं दिखेगी और ये वाली फिगर कभी नहीं दिखेगी, है ना। हाँ जी, ये एक खतरनाक सी फिगर है। इस फिगर को अभी मैं कराऊंगा। अभी मैं फिलहाल इसको भी छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने एक कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, पहले वो मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा दूं, उसके बाद ये वाली फिगर कराऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। हाँ जी, हो सकता है यहाँ पे मोर देन वन फिगर सही हो। जल्दी से बताओ इसको कैसे डील करोगे। बेटा जब इस फिगर को पीछे फोल्ड करोगे ना पीछे, तो ये दोनों भरी हुई ये थोड़ा सा ना इमेजिनेशन आपको करना है। ये दोनों भरी हुई सरफेस एक दूसरे को टच कर जाएंगे। ये दो अलग अलग सरफेस कैसे बना दोगे, कभी नहीं बन सकती। हाँ, ये दोनों भरी हुई सरफेस एक दूसरे को टच कर जाएंगी लाइक दिस, बिल्कुल सेम इस तरह से। दोनों भरी हुई सरफेस एक दूसरे को टच कर जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। पूरी भरी हुई सरफेस नहीं हो सकती बेटा, पूरी भरी हुई सरफेस हमारी नहीं बनेगी, है ना। आधी भर जाएगी सरफेस, आधी खाली रह जाएगी, ठीक है। और तीनों ब्लैंक भी मुझे एक साथ दिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली बी एंड सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी फिगर भी सही है मेरी, सी फिगर भी सही है, दोनों सही है। ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। देखो तीनों ब्लैंक दिख सकती है, ये तीनों ब्लैंक एक साथ है, ये तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकते हैं, ये तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको जरूर करनी पड़ी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ना थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ना थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। जैसे ये फिगर फोल्ड होके क्या देगा आपको, डाइस की शेप देगा, क्यूब की शेप। तो बेटा ये फिगर और ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड, ये सरफेस पीछे जाएगी, ये सरफेस भी पीछे जाएगी। ये सरफेस जब दोनों पीछे जाएंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे। जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पीछे जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे। दोनों टच कर जाएंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे लाइक दिस। ये इस तरीके से नहीं दिख सकता, इस तरीके से नहीं दिख सकता। ये दोनों पीछे जाएंगे तो ये ऐसे टच करेंगे, और तीनों ब्लैंक सरफेस तो एक साथ दिख ही सकते हैं। तो पहली और चौथी में कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सॉरी ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, तीनों ब्लैंक और ये भी ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। पहली भी सही है, चौथी भी सही है। ये घर पे प्रैक्टिकल कर लेना, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे करके देख लेना, ठीक है। आप जब ये फिगर फोल्ड करोगे ना, तो आपको ये वाली शेप कभी नहीं दिखेगी, दोनों ब्लैक टच नहीं होंगे, ये शेप नहीं दिखेगी आपको, ये वाली शेप दिखेगी, एक खाली खाली भरा भरा, ये वाली शेप दिखेगी परफेक्ट। हम्म, ये वाला भी अभी छोड़ना पड़ेगा हमें क्वेश्चन, क्योंकि जिस कंसेप्ट से नवा आठवां क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा 11वां, ठीक है। चलो 12वां क्वेश्चन बनाओ बेटा, 12वां क्वेश्चन बनाओ। हाँ, दो विपरीत सतह बेटा कभी भी एक साथ छिप थोड़ी रही है, यहाँ पे दो विपरीत सतह छिप थोड़ी रही है, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत थोड़ी है। यहाँ पर कोई भी दो विपरीत सतह छिपी नहीं है एक साथ, ये तीनों एक साथ है, ये तीनों एक साथ दिख सकती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, समझ लो। तो ये एक दो तीन आपको दिख नहीं सकती, क्या दिक्कत है। मान लो यहाँ पे एक लिखा होता दो तीन, तो एक दो तीन ये तीनों दिख सकती हैं आपको एक साथ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन डाइस का नहीं है, फिर भी आप समझने की क्वेश्चन करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। डाइस का नहीं है। देखते हैं आप अपना कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं। आपका कॉमन सेंस मैं चेक करना चाहता हूं, ठीक है। बनाओ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा प्रिज्म का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है बाबू? ये क्वेश्चन प्रिज्म का है। ये डाइस का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में टोटल कितनी सरफेस है? इस प्रिज्म में टोटल 8 सरफेस है, 8 सतह है। यहां पे टोटल कितनी सतह है? 8। 6 सतह छोटी है, देखो 6 तो छोटी है, और 2 बड़ी सरफेस है। 2 बड़ी सरफेस है, कौन कौन सी? ऊपर और नीचे वाली। देखो ऊपर और नीचे वाली 2 सतह हमारी बड़ी है। जो खाली सरफेस है, ये दोनों क्या है? ब्लैंक है, ब्लैंक। देखो ऊपर वाली जो सरफेस है ये भी खाली है, जो इसके नीचे है वो भी खाली है। ऊपर नीचे खाली है। और बाकी की जो 6 सरफेस है ना जिसपे कलर है, बाकी की जो 6 सरफेस जिसपे कलर है वो चारों तरफ की सरफेस है। बाकी की जो 6 सरफेस पेंटेड है वो चारों। हेलो। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऊपर नीचे की सरफेस खाली है ना? जो 6 सरफेस भरी हुई है वो चारों तरफ की 6 सरफेस भरी हुई है। ऊपर नीचे की सरफेस खाली है, जो 6 सरफेस भरी हुई है हमारी वो चारों तरफ की भरी हुई है। अच्छा ये देखो, मेरे को एक बहुत मजे की बात बताओ। ये मेरी ब्लू सरफेस है, ये मेरी ब्लू सरफेस है। आप ये बताओ, ब्लू के साइड में ये कौन सी सरफेस है? ब्लू के साइड में ये कौन सी सरफेस है? सर ब्लू के साइड में ये ग्रीन सरफेस है, ग्रीन। अच्छा यहां पर ब्लू के साइड में कौन सी सरफेस है? सर यहां पर जो ब्लू के साइड में सरफेस है डेट इज येलो, येलो सरफेस है। तो मुझे सोच समझ के बताओ, इस फिगर में जो ब्लू के साइड में ग्रीन है वो ग्रीन कहां है? इस फिगर में ब्लू के साइड में बेटा ग्रीन है, तो ब्लू के साइड में ग्रीन कहां है? क्योंकि यहां तो ब्लू के साइड में येलो है, ऊपर खाली है, नीचे भी खाली है। तो भैया ब्लू के साइड में ग्रीन है तो ब्लू के साइड में ग्रीन होना तो चाहिए। ग्रीन है कहां? सर ये तो आपने येलो दिखा रखा है, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन ही गलत है। सर आपने ब्लू के साइड में ग्रीन दिखा रखा है जबकि यहां पे ब्लू के साइड में येलो, तो सर ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ब्लू के साइड में ग्रीन कहाँ है? सर ब्लू के साइड में ग्रीन यहां है, यहां पर इस साइड में है ग्रीन सरफेस। सर ब्लू के साइड में ग्रीन ना पीछे चला गया, छिप गया, वो आपको दिख नहीं रहा है। ब्लू के साइड में जो ग्रीन है ना वो पीछे की तरफ चला गया, वो आपको दिख नहीं रहा है, दूसरी तरफ। बिल्कुल सही कहा, राइट साइड, डेफिनेटली। अच्छा ग्रीन के साइड में क्या है? वॉयलेट। ग्रीन के साइड में वॉयलेट है तो यहाँ पे वॉयलेट कलर कहाँ होगा? सर अगर ग्रीन के साइड में वॉयलेट है तो वॉयलेट कलर यहाँ पे होगा। ये हो गया मेरा वॉयलेट कलर, ये जो सरफेस है ना ये सरफेस मेरी वॉयलेट कलर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये वॉयलेट है, कौन सा कलर बचा? रेड। तो जो रेड कलर है वो ये वाली सरफेस हो गई, रेड कलर ये वाली सरफेस हो गई। अब आपसे क्या बोला है कि जो रेड सरफेस है उसके आसपास वाली कौन कौन सी सरफेस है? तो बाबू ये जो रेड कलर है इसकी आसपास वाली कौन सी सरफेस है? सर एक तो वॉयलेट है और दूसरी कौन सी है? ऑरेंज है। तो वॉयलेट एंड ऑरेंज, रेड कलर की आसपास वाली सरफेस कौन सी है? वॉयलेट एंड ऑरेंज, वॉलेट एंड ऑरेंज, वॉलेट एंड ऑरेंज। तुमने 11वें क्वेश्चन के चक्कर, 11वां क्वेश्चन तो बेटा मैंने बोला ना, अभी मैंने सॉल्व ही नहीं कराया, मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा थोड़ी देर में, है ना? 8वां और 11वां क्वेश्चन तो मैंने कराया नहीं है। 11 फिर से लल्लू लाल, जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो तो समझ नहीं रहे हो, फालतू बकवास कर रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 को जल्दी से सॉल्व करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 को। हम्म। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करो। हाँ जी।
हम्म। एक घन में से 1 से लेके 6 तक के अंक अंकित हैं। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन है फिगर सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन विच फेस इज अपोजिट टू द फेस डिनोटेड बाय 6। बेटा फिगर सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट, है ना? क्या सेकंड और थर्ड, है ना, क्या सेकंड और थर्ड पर्याप्त है ये बताने के लिए विच इज अपोजिट टू 6? भैया 6 के विपरीत क्या है? क्या सेकंड और थर्ड फिगर से मैं बता सकता हूं 6 के विपरीत क्या है? सर डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड में वन कॉमन ट्रिक लगेगी, और वन कॉमन ट्रिक लगने के बाद आप बता सकते हो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा। सर 4 1 2 4 6 5, 6 के विपरीत 1 आ जाएगा। तो वन कॉमन ट्रिक लगने के बाद आप बता सकते हो 6 के विपरीत क्या है। 100% बता सकते हो सेकंड और थर्ड फिगर से 6 के विपरीत क्या है अकॉर्डिंग टू वन कॉमन ट्रिक। अच्छा ये बताओ, फिगर सेकंड एंड थर्ड आर बेटा फिगर सेकंड और थर्ड तो हर चीज के लिए सफिशिएंट है। फिगर सेकंड और थर्ड तो हर चीज के लिए सफिशिएंट है। पूछो क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड फिगर में ना वन कॉमन ट्रिक लग रही है, और वन कॉमन ट्रिक से हमारे सारे आंसर परफेक्ट आ जाते हैं। तो फिगर सेकंड और थर्ड तो हर चीज के लिए सफिशिएंट है, ये बताने के लिए किसके विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत क्या होगा। समझ रहे हो? हाँ जी, सेकेंड और थर्ड तो हर चीज के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, इन ऑर्डर टू फाइंड विच फेस इज अपोजिट टू 3 फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ आर सफिशिएंट। ये बताओ 3 के विपरीत क्या है, ये पता लगाने के लिए पहली और चौथी फिगर काफी है ना? पहली और चौथी फिगर काफी है ये पता करने के लिए कि 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत क्या है ये पता करने के लिए पहली और चौथी फिगर काफी है। सर डेफिनेटली काफी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 6 2 6 2 हटा दो, तो 3 के विपरीत हाँ जी। तो बेटा फिगर फर्स्ट और फोर्थ फिगर में 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 2 6 2 6 हटा दो, तो हमें पता चल गया 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत 4 है। तो डेफिनेटली हम फर्स्ट और फोर्थ से बता सकते हैं 3 के विपरीत क्या है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य हैं। यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य है। पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य और तीसरा भी सत्य ही है। हाँ जी, तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य है। चलिए, तो भैया आज महाशिवरात्रि है और आज हमारा फास्ट भी है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज के क्वेश्चन का आप रिवीजन कर लेना, और कल कल तो छुट्टी है भैया, आज वीकेंड का बार है। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी, और मंडे को ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। मंडे, है ना, मंडे विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। मंडे को लास्ट डे होगा इस चैप्टर का भाई। मंडे को इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जानी है। ठीक है, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, love you all, goodbye, thank you so much, love you all.